नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने लगभग हर संबोधन में और लगभग हर दूसरे तीसरे ट्वीट में अंबानी और अडानी पर निशाना साधते हैं। राहुल गांधी यह भूल जाते हैं कि वह देश के उन उद्योगपतियों को कोस रहे हैं जो सर्वाधिक संख्या में लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में उनका अहम योगदान है। लेकिन मोदी विरोध में राहुल गांधी अक्सर देश के उद्योगपतियों को निशाने पर ले लेते हैं। आजकल राहुल गांधी सबसे ज्यादा निशाना अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी पर साधते हैं, क्योंकि उन्हें यह बहुत खल रहा है कि कैसे गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। राहुल गांधी आरोप लगाते रहते हैं कि देश के संसाधनों को अडानी और अंबानी को दिया जा रहा है। अब राहुल गांधी जिन अडानी पर निशाना साधें तो मानकर चलना चाहिए कि कांग्रेस नेता उनसे दूरी बनाए रखेंगे। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब निवेश राजस्थान समिट आयोजित की तो गौतम अडानी को न सिर्फ अपनी बगल में बिठाया बल्कि बार बार गौतम भाई कहकर संबोधित भी किया और साथ ही उन्हें दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर आदमी बनने पर बधाई भी दी। गुजरात की बात भी कर रहे थे गौतम भाई, मैं पूछा था भी गौतम भाई, अब गौतम भाई आ गए। और गौतम अडानी जी, मैं कहना चाहूंगा राजस्थान की बात, ये हमारे राजस्थान के लोगों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। गौतम भाई, आज तो गौतम अडानी का नाम सुनते हैं कि दुनिया के 2 अमीर लोगों में आ गया है, ये तो आपका बधाई के पात्र है। आप यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या अशोक गहलोत अब पूरी तरह राहुल गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्योंकि राहुल जिन पर निशाना साधते हैं गहलोत उन्हीं की शान में कसीदे पड़ रहे थे। इसके अलावा सवाल उठता है कि क्या इसे भी संयोग माना जाए कि जब गहलोत अडानी की तारीफ कर रहे थे ठीक उसी समय राहुल गांधी ने किसी उद्योगपति का नाम लिए बिना एक ट्वीट कर कहा था कि केंद्र पूंजीवादी मित्रों के कई करोड़ रुपए का ऋण माफ कर रहा है जबकि अन्य लोग कर्ज का जीवन में जी रहे हैं। इसलिए बीजेपी को कटाक्ष करने और तंज कसने का मौका भी मिल गया है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने 47 सेकंड की एक क्लिप साझा की है ट्विटर पर, जिसमें राहुल गांधी ने संसद में अडानी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि जहां राहुल गांधी केंद्र पर अडानी और अंबानी का पक्ष लेने का आरोप लगाते हैं, वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री इन दोनों दिग्गज कारोबारियों के पक्षधर हैं। उधर बीजेपी की ओर से किए गए हमले पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस कभी भी उद्योगों के खिलाफ नहीं रही। गहलोत ने एक बयान में कहा है, आज देश दुनिया के बिजनेसमैन यहाँ आए और यहाँ मिले सम्मान से अभिभूत दिखे। उन्होंने कहा कि 3000 से अधिक निवेशकों में सभी विचारधाराओं के व्यापारी शामिल थे। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें बताना चाहिए कि कई व्यापारी किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो क्या वो दूसरे राज्यों में निवेश नहीं करते। जहां तक अडानी की ओर से राजस्थान निवेश समिट 2022 में भाग लेने की बात है तो आपको बता दें कि अडानी ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया और गहलोत के समक्ष ही उद्घाटन सत्र को संबोधित भी किया। वह मंच पर गहलोत के बगल में बैठे थे। इस दौरान न केवल गहलोत ने अडानी की प्रशंसा की बल्कि अडानी ने भी गहलोत की योजनाओं और दूरदर्शिता की प्रशंसा की। अडानी ने अगले 5 से 7 वर्षों में राजस्थान में 10,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा सुविधा की स्थापना, सीमेंट संयंत्र का विस्तार और जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन के लिए राज्य में 65,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इसके अलावा अडानी ने अपने संबोधन के दौरान यह भी याद किया कि गहलोत के मुख्यमंत्री के पूर्व शासनकाल के दौरान सरकार द्वारा बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए उनकी कंपनी को किस प्रकार समर्थन दिया गया था। उद्घाटन सत्र समाप्त होने के बाद अडानी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उन्होंने राज्य के जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं है उनमें 2 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए भी योगदान देने और उदयपुर में एक क्रिकेट स्टेडियम में योगदान करने का वादा भी किया है। आज हम इन्वेस्ट राजस्थान में आके बहुत खुश हुआ है। अडानी ग्रुप ने आपने सुना है कि हमने 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए अनाउंस किया है। साथ साथ में जब हम बात हो रही थी तो गहलोत साहब से बात हो रही थी तो हमने 2 प्रस्ताव के ऊपर मंजूरी दिया है और वो जो है कि 2 मेडिकल कॉलेज एंड पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है वहाँ सिविल हॉस्पिटल के साथ में किस तरह से मेडिकल कॉलेज में योगदान दे सकते हैं उसके ऊपर हुआ है। और दूसरा उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम के लिए गहलोत जी से और जोशी साहब से बात हुआ है और उसके अंदर अडानी फाउंडेशन, अडानी ग्रुप की ओर से
हम पूरा उसको बनाने के लिए पूरा सहयोग देंगे। हम आपको यह भी बता दें कि राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने उदयपुर में स्टेडियम के लिए अडानी की पहल के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। गौरतलब है कि वैभव गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं। तो इस तरह अशोक गहलोत और उनके बेटे वैभव गहलोत अडानी के मुरीद हो गए हैं। देखना होगा कि क्या कांग्रेस आलाकमान को गहलोत परिवार का यह रुख भाता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।